प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा पैटर्न के संबंध में, एग्जामिनेशन पैटर्न के संबंध में। कोविड-19 के कारण बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा विगत वर्ष अर्थात 2020 में संपन्न नहीं हो पाई थी। इसलिए विश्वविद्यालय ने अब निर्णय लिया है कि दिनांक 22 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इस बार की परीक्षा के समय में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट की होगी। इस परीक्षा के समय में बदलाव के कारण पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसको प्रत्येक विद्यार्थी को समझना अनिवार्य एवं आवश्यक है। बीएड द्वितीय वर्ष में 2 प्रकार के प्रश्न पत्र आप लोगों के समक्ष आएंगे। एक प्रश्न पत्र होगा 40 अंक का और एक प्रश्न पत्र होगा 80 अंक का। पहले हम समझ लेते हैं 40 और 80 अंक के दोनों प्रश्न पत्रों के पेपर और क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग अलग समझना हमारे लिए आवश्यक है। पहले हम समझते हैं कि बीएड द्वितीय वर्ष में कौन कौन से पेपर 40 अंक के होंगे और कौन कौन से पेपर 80 अंक के होंगे और उनमें से आपको कितने प्रश्न हल करने होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 40 मार्क्स अर्थात 40 अंक के प्रश्न पत्रों की। 40 अंक के प्रश्न पत्रों में सबसे पहले जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो होगा टीचिंग सब्जेक्ट 1, जो 7th A होगा, जिसको आपने बीएड प्रथम वर्ष में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट लिया होगा, वो वही रिपीट होगा 2nd ईयर में, तो वो आपका 7th A होगा। 40 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र होगा 7th B, जो कि आपने बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण विषय के रूप में टीचिंग पेडागॉजी के रूप में आपने चयनित किया है, उसका प्रश्न पत्र होगा। यह प्रश्न पत्र भी 40 अंक का होगा। 40 अंक के दूसरे प्रश्न पत्रों में इसके अलावा आपके 2 प्रश्न पत्र और 40 अंक के होंगे, जो कि हैं क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल अर्थात समावेशी शिक्षा। यह प्रश्न पत्र भी 40 अंक का होगा। इसके अलावा एक प्रश्न पत्र अंतिम होगा आपका, वह होगा ऑप्शनल कोर्स, जिसमें कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड योगा एंड स्पेशल एजुकेशन में से कोई एक आपने प्रश्न पत्र जो है ऑप्ट किया होगा, विकल्प के रूप में लिया होगा, जिसकी आप परीक्षा देंगे। यह प्रश्न पत्र भी 40 अंक का होगा। तो 40 अंक के आपके पेपर हुए कुल मिलाकर 4: पेडागॉजी 1, पेडागॉजी 2, क्रिएटिव इन स्कूल इंक्लूसिव स्कूल एंड आपका चौथा पेपर हुआ इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल कोर्स, जिसमें एनवायरमेंटल, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड योगा और स्पेशल एजुकेशन में से कोई एक प्रश्न पत्र आपने जो चयनित किया होगा उसकी परीक्षा देंगे। 40 अंक का प्रश्न पत्र के में 2 खंड होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A से आपको एक प्रश्न हल करना होगा जो 20 अंक का होगा और सेक्शन B से आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे जो कि 10-10 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 40 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें केवल 3 प्रश्न करने होंगे। सेक्शन A में 1 प्रश्न, 20 अंक का, सेक्शन B में 2 प्रश्न, 10-10 अंक के। इस प्रकार आपको केवल 40 नंबर के प्रश्न पत्र में 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि सेक्शन A में 1 प्रश्न करने के लिए कम से कम आपको 3 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको केवल 1 प्रश्न करना होगा। इसी प्रकार से सेक्शन B से आपको 2 प्रश्न करना है तो उसमें 4 या 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, तो उसमें से कोई आपको 2 प्रश्न करना है। अर्थात आपके 40 नंबर के प्रश्न पत्र में इंटरनल चॉइस, आंतरिक चयन करने की आपको चॉइस रहेगी कि आप 3 प्रश्नों में से कौन सा एक प्रश्न करेंगे या
4 या 5 प्रश्नों में से सेक्शन बी से कौन से 2 प्रश्न करेंगे। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट हम किस प्रकार करेंगे 40 अंक के प्रश्न पत्र के लिए, क्योंकि हमारे पास कुल समय है 90 मिनट का, तो हमें क्वेश्चन करना है 3। तो पहला प्रश्न चूंकि हमारा खंड ए का जो है 20 अंक का है, तो हम उसके लिए जो है 45 मिनट का समय दे सकते हैं। अब बचते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 2 प्रश्न हल करना है, तो उसके लिए हम 20-20 मिनट का समय दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका कुल समय खर्च हुआ 85 मिनट। जो आपके पास 5 मिनट्स बचे, उन 5 मिनट्स में आप पहले प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसमें से यह चयन करें कि सेक्शन ए से और सेक्शन बी से हमें कौन कौन से प्रश्न हल करने हैं। परीक्षा देते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि कम समय होने के कारण आपको अपना प्रश्न पत्र अच्छी तरह हल करने के लिए जो है अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, अच्छी संरचना की ज़रूरत है और अच्छे आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आप कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाकर अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आप जो तथ्य फैक्ट्स देने जा रहे हैं, लगता है कि हमने बहुत अच्छा इस प्रश्न का यह अंश हमारे द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह बहुत अच्छा है, तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना मत भूलिए। इस प्रकार आप इन 40 अंकों के प्रश्न पत्र में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर बीएड की उपाधि को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। साथ ही आपको यह भी देखना है कि यह भी ध्यान देना है कि जो है बीएड प्रथम वर्ष की चूँकि परीक्षाएं आपकी नहीं हुई थी, आपको प्रमोशन प्राप्त हो गया था, तो हो सकता है कि बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा ही आपके बीएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंकों का आधार बने। इसलिए इस परीक्षा को बहुत ही गंभीरता के साथ लेने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं 80 अंक के प्रश्न पत्र की। 80 अंक के आपके केवल 2 प्रश्न पत्र होंगे। वो प्रश्न पत्र होंगे नॉलेज एंड करिकुलम, एक पेपर होगा आपका जो कि 80 अंक का है, और दूसरा पेपर होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह भी 80 अंक का होगा। केवल 2 प्रश्न पत्र आपके 80 अंक के हैं। 80 अंक में थोड़ा सा अलग तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा, उसको आप समझें। 80 अंक के पेपर में भी 2 खंड होंगे, लेकिन पहले खंड से आपको 1 के स्थान पर 2 प्रश्न हल करने होंगे और दोनों ही प्रश्न 16-16 अंक के होंगे। और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस रहेगी। सेक्शन ए में अर्थात खंड आ में भी कम से कम 4 या 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको कोई 2 प्रश्न हल करने होंगे। साथ ही ये 16-16 अंक के होंगे। खंड बी से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं जो कि 12-12 अंक के होंगे। इनमें से इन 4 प्रश्नों को हल करने के लिए भी आपको कम से कम 6 या 7-8 प्रश्न मिलेंगे। उनमें से कोई आपको 4 प्रश्नों का उत्तर सेक्शन बी अर्थात खंड बा में देना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 90 मिनट्स में 80 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको 6 प्रश्न करना है, 2 प्रश्न करना है सेक्शन ए में, 4 प्रश्न करना है सेक्शन बी में, और समय है आपके पास केवल 90 मिनट। तो आप इसका समय टाइम मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार मेरे अनुरूप कर सकते हैं कि जो 2 प्रश्न आपको करना है 16-16 नंबर के, उसके लिए आप 19-19 मिनट का समय दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका समय खर्च हुआ 38 मिनट। अब आपके पास सेक्शन बी में बचते हैं 4 प्रश्न। 4 प्रश्नों के लिए आप 12-12 मिनट 13-13 मिनट दे सकते हैं। आपका समय खर्च होता है 52 मिनट। इस प्रकार से 52 और 38 को जोड़ेंगे आप तो आपका पूरा समय होता है 90 मिनट। इस प्रकार से आप 90 मिनट में 80 अंक के प्रश्न पत्र को पूरा कर सकेंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका सेक्शन ए है, जो 16 अंक का एक प्रश्न है, उसके लिए कम से कम 4 पृष्ठों का आप उत्तर लिखें, 4 पन्नों का उत्तर लिखें। और सेक्शन बी के लिए चूंकि आपको 4 प्रश्न करने हैं तो कोशिश करें कि 2 या 3 पेज का आपका उत्तर होना चाहिए। इसी प्रकार जो है 40 अंक के जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें आप स्ट्रेटेजी दूसरे तरीके से प्लान कर सकते हैं। उसमें क्योंकि 3 प्रश्न करना है तो आप सेक्शन ए का जो 20 अंक का प्रश्न है उसके लिए आप 5 या 6 पृष्ठ का आंसर लिख सकते हैं। और चूंकि सेक्शन बी में आपको 40 अंक के प्रश्न पत्र में केवल 2 प्रश्न हल करना है जो कि 10-10 मार्क के हैं, उनके लिए आप जो है अच्छा खासा समय 20-20 मिनट दे सकते हैं और उनको 3 से 4 पेज तक का आप उनको करने का प्रयास
कर सकते हैं। परीक्षा में चूँकि 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपकी तीनों ही चीज़ें सही हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कंटेंट भी आपने सही दिया है, तो परीक्षक आपको अच्छे से अच्छे अंक प्रदान करता है। ज़रूरत इस बात की है कि आपके द्वारा बनाए गए फ्लो चार्ट, आपके द्वारा बनाए गए चित्र, आपके द्वारा बनाए गए जो है रेखांकित किए गए अंश, आपके द्वारा प्रयोग किए गए कलर पेन और आपके द्वारा हाईलाइट किए गए अंश आपको आपके जो है प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाते हैं। मैं आप सभी को इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, जो कि 22 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। आप इन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करेंगे और आप अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर विद्यमान होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आपका जो है शुभचिंतक सैयद अब्दुल वाहिद शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विभाग, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज, रामपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो छात्र हित में संपूर्ण रोहिलखंड विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी प्रश्न पत्र और उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आपके लिए तत्पर और तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।